हुजूर की जा हशमत, मुझे हुजूर न कहो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो। उसने कहा, हुजूर, वह थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलामे बेदाम हूं। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर पर जिनके मकसदें पैगाम को मैंने सीने पर कुंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेके मिस्र में आया हूं। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीनकर बहिराए रोम में डुबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेटकर वहां से हट गई थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसीया कमरा था। उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया। गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खाने का सपना भी नहीं देख सकते? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा, यह खाना सभी सिपाहियों और नौकरों को खिला दो। फिर उन्होंने खुद एक रोटी उठाई, उस पर दो तीन गोश्त के टुकड़े रखे और खड़े खड़े खा लिया। जल्दी से पानी पिया और अपने अंगरक्षक कमांडर नाजी के साथ गवर्नर के दफ्तर की ओर चले गए। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से दौड़ते हुए नजर से ओझल हो गया। रात को अपने कमरे में नाजी अपने दो खास कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। उसने कहा, ये तो जवानी का जोश है, कुछ ही दिनों में इसे ठंडा कर दूंगा। हर वक्त कहता है, काबा की कसम, मैं क्रूसेडरों, सलीबियों को इस्लामी सल्तनत से बाहर निकाल दूंगा। एक कमांडर ने हंसकर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना भी नहीं जानता कि इस्लामी सल्तनत कमजोर हो चुकी है। अब तो सूडानी हुकूमत करेंगे। दूसरे ने पूछा, क्या तुमने उसे नहीं बताया कि यह 50,000 का लश्कर सूडानी है और यह सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? नाजी बोला, मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि ये 50,000 सूडानी उसके इशारे पर सलीबियों को कुचल देंगे। फिर नाजी बोला, लेकिन सलाहुद्दीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के लोगों की एक अलग फौज तैयार करो। उसका कहना है कि एक ही कौम की फौज काफी नहीं होती। कमांडर ने पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? नाजी ने कहा, मैंने कहा कि आपके हुक्म का पालन होगा, लेकिन असल में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक कमांडर ने पूछा, उसका मिजाज कैसा है? नाजी बोला, काफी जिद्दी है। दूसरा कमांडर बोला, तुम्हारी समझ और तजुर्बे के सामने वो कुछ भी नहीं। नया नया मिस्र का अमीर बना है, थोड़े दिन में इसका नशा उतर जाएगा। नाजी हंसते हुए बोला, मैं उसका नशा उतरने ही नहीं दूंगा, बल्कि उसी नशे में उसे धोखा देकर मार डालूंगा। काफी देर तक नाजी और उसके दोनों कमांडर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे। वे सोच रहे थे कि अगर सलाहुद्दीन नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा बन गया तो क्या किया जाए। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने अधिकारियों को समझा रहा था कि वह यहां हुकूमत करने नहीं आया और न ही किसी को अपनी मनमानी करने देगा। उसने कहा कि उसे मजबूत फौज की जरूरत है और मिस्र की मौजूदा फौजी व्यवस्था उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कहा, 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी हैं। हमें हर इलाके के लोगों को हक देना चाहिए कि वे हमारी फौज में शामिल हों, अपनी काबिलियत दिखाएं और माल ए गनीमत, युद्ध की कमाई में से हिस्सा पाएं। इसी तरह आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। मैंने नाजी को कह दिया है कि आम भर्ती शुरू करे। एक नाजिम ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि नाजी आपके हुक्म की तामील करेगा? सलाहुद्दीन ने पलटकर कहा, क्या वो हुक्म मानने से इनकार करेगा? नाजिम बोला, वो इनकार कर सकता है। फौज का सारा काम उसी के हाथ में है। वो किसी का हुक्म मानता नहीं, बल्कि अपनी मनवाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी चुप रहे, जैसे इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उन्होंने सबको विदा कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने पास रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन बगदाद से अपने साथ लाए थे।
अधेड़ उम्र का यह शख्स अदाकारी, चालाकी और भेष बदलने में निपुण था। उसने कई बार जंगों में जासूसी की थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो नामुमकिन काम भी कर देता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जासूसी की अहमियत को अच्छी तरह जानते थे। अली बिन सुफियान में फन्नी महारत के साथ वही जज्बा था जो खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। सलाहुद्दीन ने अली से कहा, तुमने सुना अली? ये लोग कहते हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लेता, बल्कि अपनी मनवाता है। अली ने कहा, हाँ, मैंने सब सुना है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं कर रहा हूं तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का यह कमांडर नाजी बहुत खराब सोच वाला इंसान है। उसके बारे में मैं पहले से भी कुछ जानता हूं। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की अपनी फौज है। उसने हुकूमत के अंदर ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिनसे पूरा प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो गया है। आपका फैसला बिल्कुल सही है कि फौज में हर इलाके के लोग शामिल हों। मैं आपको और जानकारी दूंगा। मुझे शक है कि यह सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। इसीलिए या तो इसकी तर्ज और संगठन बदलना होगा या फिर नाजी को हटाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज।